नमस्कार मित्रों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। देखिएगा, यूपीएससी की तरह ही यूपीपीसीएस भी कहीं ना कहीं उसके आगे पीछे चलता रहता है। आगे तो खैर क्या चलेगा, पीछे ही चलते रहते हैं। तो यूपीएससी की जर्नी भी एक प्रकार से देखा जाए तो लंबी जर्नी है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना, फिर उसके बाद प्रीलिम्स में 2 पेपर, जहाँ 150 क्वेश्चन पहले वाले जीएस फर्स्ट पेपर में, सेकंड में 100 क्वेश्चन, उसको क्वालिफाई करने के बाद जब हम लोग मेंस के पायदान पर अपने कदम रखते हैं तो वहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमारी मुलाकात होती है। चाहे जीएस 1 हो, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, इवन अब तो यूपीपीसीएस ने ऑप्शन को हटाकर जीएस 5, जीएस 6 को रख दिया गया है। पहली बार इनको हटाने के बाद, ऑप्शन को हटाने के बाद जीएस 5 और 6 का पेपर हुआ है। तो आज हम समझेंगे कंप्लीटली स्ट्रेटजी कैसी अपनाई जाए और पेपरों का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि अब 2024 के लिए तुम्हें क्या रणनीति अपनानी है। यदि आपने इस तरह से पर ये 1 साल में काम कर लिया तो मान के चलें कि डेफिनेटली तरीके से आप इसे डेफिनेटली यूपीपीसीएस का 2024 का एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो आइएगा, पूर्ण रणनीति को पहले जानते हैं कि इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है। उसके बाद हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इस बार के जो पेपर हैं उनमें क्या कुछ नया देखने को मिला। अब तुम इसके आधार पर 2024 की रणनीति कैसे अपना सकते हैं, आप मेरे साथ जुड़कर 2024 के लिए कैसे अपने आप को रेडी कर सकते हैं, साथ में किस रिसोर्स को फॉलो करें, स्ट्रेटेजी क्या अपनाएं, इन सब पर व्यापक तरीके से डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले यूपीपीसीएस भी अपने आप में एसडीएम से स्टार्टिंग होता है। प्रमोट होने के बाद आप आईएएस बन जाते हैं, प्रमोट होने के बाद आईपीएस भी बन जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी सर्विस कैसी है, डिपेंड करता है कि आपकी वर्क स्टाइल कैसा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि कभी कभी हमारे सपने जो होते हैं छोटे होते हैं, लेकिन छोटे सपनों के माध्यम से हम बड़ी की तरफ बड़वन होना स्टार्टिंग कर लेते हैं। जो बच्चे लगता है 2024 का डेडिकेट होकर यूपीपीसीएस दे रहे हैं, उनसे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप डेडिकेशन के साथ अब लग जाइए। समय इतना नहीं बचा है जितना आप समझ पा रहे हो। फॉर्म भी आ जाएंगे जनवरी फरवरी के आसपास और मई जून के आसपास क्या होगा, पेपर होगा प्रीलिम्स का। फिर मेंस कैसे, तो हमें जो बच्चे 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक कैटेगरी वो होती है जो आराम आराम से पढ़ते रहते हैं, सदाबहार उनकी नगमे हैं, गाने हैं, पढ़ाई है। एक वो स्टूडेंट जो डेडिकेशन होकर किसी ईयर को टारगेट कर लेते हैं, यही करना है, बस यही करना है। उनकी रणनीति व्यापक तरीके से प्री मेंस कंबाइंड एक साथ चलती रहती है। देखो, यूपीपीसीएस भी एक अपने आप में जिस तरह से यूपीएससी एग्जाम है, उस तरीके से ये एग्जाम भी 3 फॉर्मेट में कंडक्ट कराया जाता है। पहला फॉर्मेट आप जानते हैं, प्रीलिम्स, जिसको प्रिलिमिनरी एग्जाम यानी कह सकते हैं। इसको भी 2 भाग में रखा गया है, जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड पेपर। इसको सी सेट का पेपर कहते हैं। यहाँ 100 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे आपको 33% अंक लाने अनिवार्य हैं। सभी में निगेटिव मार्किंग क्या है, 1/3 रहती है। यहाँ आपको 150 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये 200 नंबर के होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। कुल मिला के प्रीलिम्स के एग्जाम में यहाँ पर आपकी कट ऑफ तय की जाती है। यदि आप लगभग सामान्यतः 90+ या 100+ के आसपास अगर क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो आप प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं। तो ये भी अपने आप में डर का विषय बना हुआ है। इंडिविजुअली तैयारी हर किसी की करनी होती है। सी सेट भी अपने आप में क्या है, एक डर का विषय बना हुआ है। तो यहां पर 2 स्ट्रक्चर में, 2 पैटर्न पर प्रीलिम्स का एग्जाम यूपीपीसीएस कंडक्ट कराता है। सेकंड, जब आप मेंस में जाएंगे तो मेंस का जो ढांचा है, अब यहां पर एक आपके पास एसए का पेपर, एक आपके पास हिंदी का पेपर, एक यहां पर जीएस के, अब जो है 1 से लेकर यहां 6 तक, आपने 2 3 4 5 6 तक 6 पेपर आपके यहाँ पे रखे गए हैं। प्रत्येक पेपर कितने का होता है, 200 नंबर का होता है। तो 6 पेपर कितने में, 1200 नंबर की आपकी जीएस होती है, 150 नंबर की आपकी हिंदी होती है, 150 नंबर के आपके ऐसे होता है। कुल मिला के 1500 नंबर का आपका क्या होता है, मेंस होता है। प्रीलिम्स एग्जाम ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम है, यहाँ मेरिट बनती है। आप यहाँ नंबर काउंट नहीं करते हैं। क्वालिफाइंग करने के बाद यहाँ पर आप मेंस में आ जाते हैं। यहाँ से आपके मार्कशीट जो है, जिसको मार्क्स रेडी होना स्टार्टिंग हो जाते हैं, ये कट ऑफ बनती है मेंस की। इसके बाद आप इंटरव्यू में एंटर करते हैं और इंटरव्यू के एंटर करने के बाद यहाँ पर आपका 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। कुल मिलाएं तो 1500 और 100 कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 1600 नंबर में से आप डिप्टी एसपी एसडीएम बाकी जितनी भी पोस्टें होती हैं डिफरेंट वहां बनते हैं। लेकिन 2023 का अभी मेंस हुआ है। उस मेंस की रणनीति के बारे में हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जब तक हम उसके स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे, जब तक उसकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, तब तक काम कैसे चलेगा कि हिंदी का पेपर में क्या क्या आता है, ऐसे कितने आते हैं, कहां से आते हैं, जनरल स्टडीज 1 2 3 4 5 6 में क्या क्या होता है। ये पूरे पैटर्न को हम पेपर के नुमा आधार पर समझेंगे। उसके बाद जानेंगे कि क्या स्ट्रेटजी तुमको फॉलो करनी चाहिए और मेरे साथ जुड़कर आप किस तरीके से यूपीपीसीएस की तैयारी को भी बेहतर आयाम की तरफ लेके चल सकते हैं।
आइएगा चर्चा कर लेते हैं। जिस तरीके से आप यहाँ देखेंगे, हिंदी का भी अपना एक स्टाइल है, यहाँ भी आपको एक तैयारी करना होता है। ऐसे का भी अपना एक लॉजिकल परफॉर्मेंस है कि अगर यहाँ अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, आप किसी भी चीज़ तक पायदान तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो मेंस में ये 1500 नंबर का जो मेंस है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका ऐसे की भी रहती है, जहाँ 150 नंबर का इंडिविजुअली ऐसे पूछा जाता है। तो आइएगा पहले हम लोग बात कर लेते हैं पेपरों के आधार पर, और फिर उसके बाद आपसे स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, ये सब पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम लोग यहाँ पे हिंदी ऐसे का पेपर। जैसा कि आपको ज्ञात है कि यूपी पीसीएस जो है ऐसे 3 पूछता है, यूपीएससी 2 पूछता है। यहाँ पर 3 ऐसे आपसे पूछे जाएंगे और तीनों को 3 खंडों में, ए बी सी 3 खंडों में बांट दिया जाएगा। 3 खंडों में से 3 ऐसे यहाँ से आते हैं, 3 ऐसे यहाँ से आते हैं, 3 ऐसे यहाँ से आते हैं। इनों में से आपको एक चूज करना है, एक यहाँ से चूज करना है, एक यहाँ से चूज करना है। तीनों में से एक एक करके ऐसे लिखने के बाद 3 ऐसे आपको लिखने होते हैं, जो सामान्यतः यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 700 वर्डों में आपसे डिमांड की जाती है। अब 150 नंबर का अगर ऐसे का पेपर है, यहां पर आपको एक ऐसे में 50 मार्क्स दिए जाएंगे। तो यानी एक ऐसे, पहला खंड नंबर ए, इसमें से देखा जाए चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका, रोल ऑफ द लिटरेचर इन करेक्टर और बिल्डिंग। कितना अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है साहित्य का। जैसा कि आपको ज्ञात है, जो बच्चे मेरे साथ ऐसे राइटिंग की क्लास में जुड़ चुके हैं, ले चुके हैं मात्र 500 रुपये में, अभी उस पर गांधी जयंती पर 20% डिस्काउंट चल रहा है। तो यहाँ पर आप ऐसे को कंप्लीट करना चाहते हैं तो वहाँ उसको ज्वाइन कर सकते हैं। महासागरों में वृद्धों की समस्या, भारत के G20 के नेतृत्व में निहित, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो, अगर इसी को GS2 के इसके साथ अगर हम लोग आगे चर्चा करेंगे तो सेकेंड खंड बी आता है। तो खंड बी में अंतरिक्ष विज्ञान और भारत, कृषि क्षेत्र की नई संभावनाएं, भूमंडलीकरण और कुटीर उद्योग, कितने इजी फॉर्मेट में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन ये शब्द कम है, लेकिन इनके अर्थ बहुत खतरनाक निकल के आएंगे। अब यहाँ पे लिखा है कि कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं, कैसी संभावनाएं? आप टेक्नोलॉजी के संभावना लेके आएंगे, पारंपरिक स्रोतों के साथ संभावना लेके आएंगे, सिंचाई में संभावना लेके आएंगे, टेक्नोलॉजी में संभावना लेके आएंगे, किसानों को लिटरेचर शिक्षा में संभावना लेके आएंगे। डिपेंड करता है तुम किस एंगल से ऐसे को मोड़ पाते हो। तो यहां पर सेकंड खंड में ये क्वेश्चन 3 पूछे गए, इसमें से किसी में से एक चूज करना है और 700 वर्डों के अंतराल में आपको लिखना है। यहां खंड सी में आएंगे तो यहां श्रीलंका में आए आर्थिक संकट की पूरे विश्व प्रभाव के बारे में, पिघलते ग्लेशियर का मनुष्य जाति पर सामने संकट के बारे में, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के बारे में खंड पूछे गए। यानी यहां से भी आपको एक चूज करना है और ऐसे लिखना। तो यदि आपको लगता है कि 2024 का एग्जाम आप दे रहे हैं और आपके लिए ऐसे में 150 नंबर से मान के चले कि लगभग 80-90 नंबर तो आपको आने चाहिए। 80-90 नंबर तो ये नॉर्मल नंबर है। देखिएगा 100 तक लेकर आओगे तो मजा आ जाएगा। इससे क्या बनता है कि यहाँ नंबर आप लेके आ सकते हैं। एक ऐसा एरिया जहाँ 10 से 15, 20, 25 क्लास में रेडी कर सकते हैं, वो उधर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इतने बड़े बड़े एरिया है, वहाँ इतने नंबर आना स्वाभाविक सी बात होता भी नहीं है। इसलिए जिनको लगता है तो LBIS के प्ले स्टोर पर जाकर LBIS डाउनलोड कर लें और वहाँ पर सिर्फ जो है मात्र यहां पर आपको ये रहा ऐसे इनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा है, मात्र ये 500 रुपए में है। लेकिन अभी गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 20% डिस्काउंट मिल रहा है। जिन लोगों को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां पर व्यू डिटेल में जाइएगा और इसको वाई कर लें, और जब वाई करेंगे तो यहां पर एक कूपन कोड मांगेगा, एंट्री कर लेंगे तो कूपन कोड में गांधी जी लिखा आएगा, वहां उसको इनपुट कर लेना, डायरेक्टली आप वहां को इनरोल हो जाओगे। तो जिनको लगता है कि सर ऐसे के साथ मेरे साथ जुड़ना है तो UPPCS के लिए भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल निकल के आ जाएगा। तो ये तैयारी आपकी आराम से मेंस की ऐसे के साथ हमारे साथ हो सकती है। उसके बाद ये पेपर होने के बाद आता है आपके पास हिंदी का पेपर। एक हिंदी बेसिक आती है जो ग्रामर हिंदी होती है, एक हिंदी आपके एडवांस हिंदी होती है जो यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः ये पेपर भी 150 नंबर का होता है, लेकिन ये सब्जेक्टिव पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होता है। आइए जानते हैं पूरी प्रॉब्लम। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी के अंक दिए गए हैं, तो यहाँ भी ये भी 150 नंबर का पेपर होता है। यहाँ आपको कुछ ये गद्यांश दिया गया है, यानी आपके सामने कंपलसरी एक कह सकते हैं एक क्वेश्चन है, इसके आधार पर क्वेश्चन को यहाँ पे आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित उपरोक्त लिखित गद्य में आज से अपने शब्दों में लिखिए। ये इंग्लिश में नहीं आता, हिंदी में ही आता। देखिएगा, जीवन निष्पोषण नहीं होना चाहिए से क्या अभिप्राय है, यानी इन्हीं शब्दों से निकालकर जो यहाँ अंडरलाइन कर रखा उससे आपसे पूछा जाता है, जो आपको लिखना होता है। ये भी कल आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर 5 नंबर और ये 20, तो इस तरीके से उन्होंने डिफाइन कर रखा है, जो नंबरिंग इसमें डाल रखी है। यहाँ पॉइंट नंबर 2 पे आएंगे तो ये भी एक गद्यांश है। इस गद्यांश में से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। ये 2 तरह के क्वेश्चन आपसे ये पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपके सामने
सामने जिला कलेक्ट्रेट की ओर से मंडल आयुक्त को एक पत्र लिखना, तो यानी पत्र लेखन से प्रश्न आ चुका है और जो कि स्वच्छता से पूछा गया है कि स्वच्छता सप्ताह के रूप में जिले में किए गए विविध कार्यों को विवरण देना है, तो ये आपको 10 नंबर में लिखना, तो यानी पत्र लेखन का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहता है। यहां पर जिला शिक्षा, ये भी आपके पास 10 नंबर का, ये भी 10 नंबर का, यानी 30 क्वेश्चन नंबर 20 जो है 3 जो है वो 20 नंबर का आपका यहां से हो जाएगा, जहां पे पत्र लेखन से ही प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, तो यहां पर आपको विलोम शब्द पूछे गए हैं, लेकिन विलोम को भी टिक नहीं करना, लिखना। जैसे यहां पे मसरण का विलोम क्या होता है, त्याजस्य का विलोम क्या होता है, पाच्य का विलोम क्या होता है, तो यानी इनके सबके विलोम लिखने हैं। तो ये जो वर्ड है आपके पास, ये 10 वर्ड दे रखे हैं, 1 3 3 6 3 9 1 10 वर्ड, एक क्वेश्चन एक नंबर का है, यानी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आपके हो जाएंगे। आगे चलते हैं, यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको उपसर्ग लिखने हैं, तो उपसर्ग में ये 5 नंबर के हैं, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं कि पर्यटन का उपसर्ग क्या होगा और उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, ये बेसिक बात समझ में आ जाएगी, तो ये आप आराम से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 खंड ख में चलेंगे 5 के, तो यहां आपसे प्रत्यय पूछा गया, ये भी 5 नंबर के हैं और यहां आपसे 5 प्रत्यय दिए गए हैं, पांचों के प्रत्यय पूछा गया है कि यहां पर विष्णु में प्रत्यय क्या है, ग्रामीण में क्या है, वाणिज्य है, गडरी या कुतन्य में प्रत्यय क्या है, तो यानी 5 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ उपसर्ग और प्रत्यय से दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, तो यहां पर आपके सामने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा गया है। आपके पास 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 10 नंबर के दिए गए हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। इसका मतलब एक शब्द में क्या बोलेंगे, 4 अंगों वाली सेना को क्या बोलेंगे, पेट की आग को क्या बोलेंगे, तो वर्ड वाली अडवालिंग, ये बहुत सारी चीजें हम लोग विलोम शब्द इसमें समझते हैं, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर जब 6 के बाद 7 में चलते हैं, तो 7 के 2 खंड है, 7 का कै खंड बोल रहा है कि शुद्ध करना है। यहाँ पे आपके पास 5 सेंटेंस है, 5 नंबर के हैं, यानी एक सेंटेंस 1 नंबर का है। आपको यहाँ शुद्ध लिखना, क्या लिखा, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। यार ये घोर वर्ड जो है, ऐसे ऐसे वर्ड, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, या इतने में, या जंगली फल और झरनों का पानी पीकर हम आगे बढ़े, तो क्या गलतियां हैं ये डिफाइन करना है। ये आपको 5 नंबर का दिया गया। आगे खंड नंबर 6 में चलते हैं, तो आपको यहाँ वाक्य शुद्ध, तो ये वाक्य शुद्ध करने हैं या शब्द शुद्ध करने, देखिएगा। अब वाल्मीकि क्या ऐसे लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे ना, इसलिए इसको शुद्ध करना है। 5 नंबर में 5 वर्ड आपको दिए गए हैं, ये 5 वर्डों में 5 वर्ड शुद्ध करने हैं। ये हिंदी का स्ट्रक्चर है। टॉप क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, तो यहां आपके सामने दो ये कंडीशन दे रखी है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पे आपके पास 10 वर्ड दे रखे हैं, निम्नलिखित का अर्थ और उनका वाक्यों में प्रयोग करके बताना। जैसे बिल्ली के गले में घंटी बांधना, नॉर्मली मुहावरे सब लोग जानते हैं, इसका अर्थ बताना है और वाक्य में प्रयोग करना है। कुल मिला के यहाँ पे 30 नंबर की कहानी आपसे बन जाएगी। वाक्य में अगर आपने सिर्फ मुहावरा लिखा तो आपको यहाँ पे 1 नंबर, और आपने वाक्य लिखा तो 2 नंबर। इसका मतलब ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। कुल मिला के ये 10 या 30 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे। कुल मिला के 8 क्वेश्चनों के आधार पर हिंदी को रखा गया है, जहां पर मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग और यहाँ पर विलोम शब्द, इनको ये ग्रामेटिकल ऑर्डर स्ट्रक्चर है। बाकी वहां पर गद्यांश पद्यांश के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर 150 नंबर की हिंदी बन जाती है। तो 150 नंबर में हिंदी होगी। इसके लिए भी हम बहुत जल्दी चीजें लेके आने वाले हैं। इसके लिए आप LVIS को प्ले स्टोर डाउनलोड करके रखें, जिससे कि हिंदी का सेगमेंट निकल के जाएगा, आप मेंस को आराम से रेडी कर पाएंगे। बात करते हैं पेपर नंबर, उसके बाद देखो अभी हिंदी एसएम हमने डिवाइड कर लिया, अब डिस्कशन करते हैं पेपर नंबर 1 में। पेपर नंबर में आपको 20 प्रश्न दिए जाते हैं। 20 प्रश्नों में 10 प्रश्न जो होते हैं वो 8 नंबर के होते हैं, और 10 प्रश्न जो होते हैं 12 नंबर के होते हैं। यानी एक मिलकर से 80 नंबर के 10 प्रश्न और 120 नंबर के आपके 12-12 क्वेश्चन नंबर के प्रश्न, यानी 200 नंबर का ये पेपर होता है। यानी 1 से लेकर 10 तक जो है 2 खंडों में बांटा जाता है कि 1 से लेकर 10 तक ए खंड है, और 1 से लेकर 10 तक 10 से लेकर 11 से लेकर 20 तक जो है बी खंड है। एक खंड में 8 नंबर के क्वेश्चन होंगे और बी खंड में 12 नंबर के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन किससे होंगे, जैसा कि आपको ज्ञात है जीएस फर्स्ट नंबर में, जीएस के फर्स्ट पेपर में आपके पास यहाँ पे हिस्ट्री देखने को मिलेगी, ज्योग्राफी देखने को मिलेगी, सोसाइटी देखने को मिलेगी। 3 एंगल से प्रश्न को बनाया जाता है, सोसाइटी, जस्टिस सोसाइटी और यहाँ पे ज्योग्राफी और हिस्ट्री को देखना। हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर भी आ जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ जाएगा और इंडियन मूवमेंट भी आ जाएगा। आइए क्वेश्चनों को देखते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, कोई प्रश्न छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पे शब्दों की सीमा है, जो आपको 8 नंबर में लिखने हैं 125 वर्ड में लिखने हैं, जो यहाँ पर आपको 12 वर्डों में 12 नंबरों में मिलने हैं तो वो 200 वर्ड लिखने हैं। यानी एक प्रकार से यूपीएससी में वहां पर 150 वर्ड 250 वर्ड में काउंट किए जाते हैं, और यहाँ पर 125-200 वर्डों में काउंटिंग किए जाते हैं। ये बेसिक बातें आपको भी ज्ञात होनी चाहिए। आइए पहला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं, और यहाँ सारी चीजें स्पष्ट रूप से देखी जाए तो पहला क्वेश्चन वैदिक साहित्य आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन दिया गया कि वैदिक साहित्य का परिचय दीजिएगा। भाई नॉर्मल बात है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे 8 नंबर में है, आपको मान के चलें कि यहाँ पर 125 वर्ड लिखने, लगभग 1 पेज में 1.25 पेज में आराम से आ जाएंगे। आधुनिक शिक्षा में सर अहमद के योगदान का टिप्पणी करें तो सर सैयद अहमद के योगदान की टिप्पणी कर रहा है आधुनिक शिक्षा के सापेक्ष में।
स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका क्या? देखो, सरदार पटेल के द्वारा आपको पता होगा एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी, चाहे वो जूनागढ़ हो चाहे किसी अन्य रियासतों का एकीकरण क्यों ना हो, उसके बारे में यहाँ डिफाइन करना है। क्षेत्रवाद, ये सोसाइटी का प्रश्न है, क्षेत्रवाद के कौन कौन से मुख्य कौन कौन से बाधाएं हैं ये आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है। ये बेरोजगारी भारत में पर्याप्त जनता का एकमात्र कारण है, ये सोसाइटी का प्रश्न है, ये आपसे कर सकते हैं। क्या आप सहमत हैं? सोसाइटी का प्रश्न है, महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि क्यों हो रही है, ये वृद्धि हो रही है, कि आप सहमत हैं इससे, ये डिफाइन करना है। आगे, महासागर संसाधनों का भंडार है, संचित में टिप्पणी करें। नॉर्मली फैक्चुअल क्वेश्चन है, आराम से लिख सकते हैं, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कृषि में मृदा प्रोफाइल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कि आप इससे सहमत हैं? ज्योग्राफी का प्रश्न है, आराम से इसको टैकल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण एशिया में रोहिंग्या शरणार्थी पर प्रकाश डालिएगा, ये आराम से हम लोग कर सकते हैं। 9 नंबर, चैनल के समसामयिक की महत्व टिप्पणी करें, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसको भी हम आराम से कर सकते हैं। इन सब का एक्सप्लेनेशन मैं अपने एप्लीकेशन जो LBIS है उस पर मैं PCS का एक फॉर्मेट बन रहा है, आप इसलिए डाउनलोड कर लें, उस सब का करके आंसर शीट निकल के आ जाएगी उसके मॉडल आंसर के रूप में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11, ये क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट हो जाएगा 12 अंकों से। क्या लिखा है? नागर शैली के संदर्भ में आप वास्तुकला वर्णन करें, यानी आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है, 12 नंबर में दिया, आराम से इसको डिफाइन करना है। यहाँ पे 1857 क्रांति के वैचारिक आयामों की रेखांकित करना था, 12 नंबर का प्रश्न है, आराम से कर सकते हैं। जिसने पढ़ा हो जर्मनी में, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की बात कर रहा है, बिस्मार्क की भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए बोल रहा है, आराम से टैकल कर सकते हैं। कोरोना महामारी काल में भारतीय संस्कृति ने विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया, 12 नंबर का। तो कोरोना काल में यहाँ पे भारतीय संस्कृति आर्ट एंड कल्चर के बारे में प्रश्न घुमा के ले आया है, जो कि यहाँ पे लेटेस्ट करंट अफेयर से जोड़ने का इसने प्रयास किया है। आगे, महिलाओं को एम्पावरमेंट कैसे हम लोग कर सकते हैं, मूल्यांकन की भूमिका बोल रहा है, महिला संगठन के बारे में, सोसाइटी का प्रश्न है, आराम से इसको 12 नंबर में कर सकते हैं। शहरीकरण की देखिएगा प्रक्रिया समाज के लिए, तो ये भी सोसाइटी का प्रश्न है, ये भी आपसे आराम से कर सकते हैं। भारत में आंतरिक मानव प्रवास के कारणों पर चर्चा करें, ये ज्योग्राफी का प्रश्न है, आराम से कर सकते हैं। अल्नीनो की बात कर रहा है, ज्योग्राफी का। शीतोष्ण चक्रवात के एक संक्षिप्त टिप्पणी की बात कर रहा है, प्रभावित कैसे का, ज्योग्राफी का। भारत में खनिजों की विकास नीति की व्याख्या कर रहा है, ज्योग्राफी का प्रश्न है। तो कुल मिला के 20 क्वेश्चन जो है आपको यूपीपीसीएस में 8 नंबर में 12 नंबर में दिए जाते हैं, जो आपको 125 वर्ड 200 वर्डों में लिखने होते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, आंसर राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि शब्दों की ज्ञान को रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं आता, तो मान के चलें कि इससे बड़ी गलती आप बिल्कुल कभी नहीं कर रहे। इसलिए आंसर राइटिंग को भी इंपॉर्टेंट मानते हुए आपके लिए मैं यहां पर लेके आ चुका हूं मेंस आंसर राइटिंग का एक बैच, जिसमें मात्र आपको मंथली बेसिस पर, 2 मंथ बेसिस पर, 3 मंथ बेसिस पर आंसर राइटिंग डेली बेसिस पर दी जाएगी। और वहां पर आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी को पुट करेंगे, लिखने के बाद वो आपको रिवर्ट होके मिल जाएगी, चेक होने के बाद मॉडल आंसर भी मिलेगा। तो जरूरी क्या है, शब्दों को पिरोना, प्रवाह के अनुकूल जानना। इसके लिए आप प्रहार मेंस आंसर राइटिंग बैच में यहां जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 500 रुपये में आप 3 महीने के लिए, 200 रुपये में आपको 1 महीने के लिए 350 रुपये में 2 महीने के लिए जुड़ सकते हैं, जहां पर आप डेली बेसिस पर आंसर राइटिंग करेंगे, सेंड करेंगे, आपको हमारी टीम क्या है रिवर्ट करेगी। ये बहुत जरूरी सेगमेंट है, इसके लिए भी 20% डिस्काउंट चल रहा है। जिसको लेना चाहते हैं आप इसको आज ही जाके परचेस करके इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जिन बच्चों को डेडिकेशन होकर पता है कि साहब हमको तो IAS PCS बनना ही बनना है, हमको तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो कोर एरियाज को रेडी करते हुए चलेंगे। लेकिन जिनको लगता है साहब फॉर्म भरना है, बस पापा जी का नाम बड़ा करना है, कोई ये जान पाए बस हमने फॉर्म भरा है, वो कंप्लीट आंसर राइटिंग भी नहीं करेंगे, वो ऐसे भी नहीं करेंगे, वो कंप्लीट रिसोर्स भी इकट्ठा नहीं करेंगे, वो कंप्लीट गाइडेंस भी लेके अनुकूल नहीं चलेंगे, बस वो उलझे रहेंगे, बस हम तैयारी कर रहे हैं, वो फोटो खींच के डालने में व्यस्त रहेंगे। देखिएगा अपने कमरे का, बाहर के जितने भी टॉपर्स वगैरह उनके चित्रों को अपने फोटो स्टेटस पे लगाएंगे, वो यहाँ पर रामायण लेके चलेंगे, देखिएगा ऐसे बने हम भी ऐसे बनेंगे। ना ना ना, ऐसे नहीं करना, बनने के बाद दिखाओ, ध्यान रखना। GS2 की तरफ चलते हैं, तो यहाँ भी आपको 10 प्रश्न जो है छोटे दिए जाते हैं और 10 क्वेश्चन बड़े दिए जाते हैं, जिनको सेम एज क्वेश्चन में दिए जाते हैं। सेम स्ट्रक्चर है यहाँ पर, अगर देखा जाए तो आप जानते हैं पॉलिटी का, गवर्नेंस का, कॉन्स्टिट्यूशन का, जस्टिस का और यहाँ IR का पार्ट होता है, इनको मिलाकर GS2 बनाया जाता है, जो 20 क्वेश्चन बनते हैं। कंप्लीटली इनकी PDF जो है मैं आपको नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम को, वहाँ भी सेंड कर दूंगा। उसके बावजूद मैं यहाँ पर एप्लीकेशन पे LVIS के साथ में यहाँ UPPCS या आंसर राइटिंग फोल्डर में कंप्लीटली हमारी टीम उस पर लिख रही है करके उसको आपको अपलोड करा देंगे। GS3 में जाएंगे तो GS3 भी यहाँ पर 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 125 वर्डों में और 200 वर्डों में, इनको भी सेम एज पैटर्न पे लिखना होता है। यहाँ पर देखा जाए तो इकोनॉमी का पार्ट है, इन्वायरमेंटल का पार्ट है, साइंस टेक का पार्ट है, डैश मैनेजमेंट का पार्ट है, सिक्योरिटी का पार्ट है, और यहाँ पर बाकी जो बचा हुआ है कुछ नहीं बचा, इन्हीं का पार्ट मिला के GS3 बनाया जाता है। GS4 में जाएंगे तो इथिक्स का पार्ट है, और GS4 में जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास 2 खंडों में इथिक्स पूछी जाती है, जैसा कि आप जानते हैं। GS3 के बाद
यहाँ पर GS4 में जाते हैं तो यहाँ पर इथिक्स का पार्ट है, तो इथिक्स भी यहाँ आपके सामने 20 प्रश्न दिए गए हैं। कुछ 10 प्रश्न जो हैं छोटे वाले हैं, वो 10 प्रश्न क्या बड़े वाले हैं। एक जो छोटे वाले होंगे अति लघु प्रश्न वो आपके 8 नंबर में होंगे, और जो बड़े प्रश्न हैं वो 200 वर्डों में यहाँ पे 12 नंबर में होंगे। और ये प्रश्न क्या होंगे, ये 2 पैटर्न से होंगे, थ्योरी आती है और यहाँ पे केस स्टडी आती है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं ये प्रश्नों का स्ट्रक्चर, ये सबको 1 बाय 1 करके मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। लेकिन अब चुनौती ये बन जाती है कि टॉपिक नंबर जो हमारे पास जो 5 टॉपिक आया, इस बार जो 5 पेपर आया है वो किसको लेके आया। आप जैसा कि जानते हैं टॉपिक चैप्टर जो पेपर हैं 5 और 6 ये यूपी को लेकर बनाए गए। यूपी स्पेशल के बारे में, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, इन्वायरमेंटल हो, करंट अफेयर हो, इन सबको मिला के टॉपिक पेपर नंबर 5 और 6 बनाए गए। आइएगा, यहाँ भी 20 प्रश्न दिए गए हैं, सेम पैटर्न में रखा गया, कोई चेंजिंग नहीं किया गया। बस इसमें एक काम कर दिया गया है कि सबके आगे यूपी ठोक दिया गया है। अच्छा, ये खतरनाक मामला देखिएगा। अब देखो क्या है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दलों की प्रकृति की विवेचना करें। आपको पता है उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दल बहुत सारे हैं, चाहे महान दल हो, चाहे वो बहुत सारे दल क्यों ना निकल के आ रहे हो, उनकी भूमिका क्या है, क्या वो काम करते हैं, क्या उनके कारण हैं, वो क्या डिमांड करते हैं, सारी बातें यहाँ पे कर सकते हैं। फिर उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत विकास जो GPDC के नाम से हम जानते हैं, तो यहाँ पे GPDP के नाम से इसका क्या रोल है, यूपी के बारे में, पर्यटन के बारे में पूछ रहा है, यूपी के सीमावर्ती क्षेत्रों के बारे में पूछ रहा है, सिक्योरिटी को लेकर पूछ रहा है, यूपी के स्मारकों के बारे में पूछ रहा है। तो यूपी विशेष को भी आपको डिमांड करना है। यूपी विशेष स्पेशल मेंस में 200 नंबर का GS5 और 200 नंबर का GS6 आता है। इसके लिए भी स्पेशल चीजें मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, जहां पर आप यूपी स्पेशल को रेडी कर सकते हैं। LBIS को डाउनलोड रखें, अब ये चीजें यहां भी स्टार्ट होने वाली हैं। ऐसे ही अगर 6 में चलेंगे तो ये भी यूपी स्पेशल के बारे में दिया गया है। यहाँ भी 20 प्रश्न है, सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ भी सिर्फ क्या किया गया, यूपी लगा दिया। देखो क्या, यूपी के रक्षा कॉरिडोर के बारे में, यूपी के नहर प्रणाली के बारे में, यूपी के जिला उत्पाद के कार्यक्रम के बारे में, यूपी के दिव्यांग सशक्तिकरण के बारे में, यूपी की परियोजनाओं के बारे में, यूपी के भूजल, देखा ना, सबके बारे में यूपी इसने ठोकने का प्रयास किया। इससे क्या चलता पता है कि यूपी की वरीयता लगातार पेपर में बढ़ने जा रही है। इसलिए यूपी को भी चाहे प्रीलिम्स का पेपर हो, चाहे वो मेंस का पेपर हो, वहां हमें स्किप नहीं करना है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर थे, इनकी PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी, विद यहाँ मॉडल आंसर लिखाए जा रहे हैं, जिसको हैंड राइटिंग फॉर्मेट में लिखवा रहा हूँ। उसके बाद आपको अपलोड कर देंगे, जहां 1 बाय 1 करके आप पढ़ के अपने आप को जज कर सकते हैं कि काश हम भी ऐसा लिख पाते। लिखने के लिए प्रैक्टिस करनी, लिखने के लिए पढ़ना है। तो इसके सारे काम करने के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर आपके लिए स्पेशल, जिनको 2024 डेडिकेट होकर देना देखेगा, उस डेडिकेशन के लिए 3 चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा। ये 3 चरण कौन कौन से हैं? एक चरण है बेसिक, जहां पे आपको दबा के ध्यान रखना, बेसिक चीजों को इकट्ठा करना है। वो एग्जाम में तुम्हें फील नहीं होगा कहाँ यूज होंगे, लेकिन उनका यूज हमें करना, उसको NCERT कहते हैं। अगर आपको लगता है कि UPPCS भी देना है 2024, 25, 26 देना है और आपका बेसिक रेडी नहीं है, तो आज डिस्काउंट चल रहा है NCERT वाले बैच पर। मात्र ये यहाँ पर 900 रुपये में है। यहाँ पर आप अपने आप को 20% डिस्काउंट इसमें और मिल जाएगा, जहाँ पर क्लास नंबर 6 से लेकर 12 की NCERT आपको पढ़ाई जा रही है, इवन लिंक करके पढ़ाई जाती है, कंसेप्ट के साथ पढ़ाई जा रही है, नोट्स डिबेट सब सब्जेक्ट की पढ़ाई जा रही है। इवन यहाँ पर सोसाइटी को NCERT पढ़ाना नहीं, लेकिन यहाँ सोसाइटी की NCERT आपको देखने को मिलेंगी। तो आज ही इसको ज्वाइन कर सकते हैं बेसिक के लिए। दूसरी बात, अगर आपको यहाँ पर UPPCS डेफिनेटली देना है तो इसको 2 चरणों से गुजरना पड़ेगा। आपको प्रीलिम्स की भी फोकस तैयारी करनी पड़ेगी और मेंस की भी फोकस तैयारी करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रीलिम्स और मेंस की फोकस तैयारी नहीं करेंगे तो मान के चलें आपकी जिंदगी का जो दर्द है लगातार बढ़ता चला जाएगा। इसलिए प्रीलिम्स की फोकस तैयारी करने के लिए कंप्लीट प्रीलिम्स का कंप्रिहेंसिव बैच UPSC के अंतर्गत ही, जैसे आप UPPCS देंगे, दोनों चीज़ों का कंपाइलेशन लगभग 80-90% टॉपिक वही होते हैं। अगर हम 0 से लेकर एडवांस तक पढ़ लें, उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे BPSC हो, चाहे RAS हो, किसी में। इसके लिए कंप्लीट प्रीलिम्स का वेदांग बैच आपके सामने आ चुका है। इसके साथ आप लगातार यहाँ पर जाएंगे और वेदांग बैच के साथ आज इस पर 20% डिस्काउंट चल रहा है गांधी जयंती के उपलक्ष्य में। आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर वेदांग प्रीलिम्स बैच के साथ यहाँ जुड़ सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि कंप्लीट 300 घंटे के आसपास क्लासेस होंगी और 300 प्लस घंटे में क्या होगा, यहाँ करंट अफेयर भी होगा, सारे सब्जेक्ट भी होंगे यहाँ पर। उसके बाद CCID 50 घंटे रखा गया है, जहां पर आप कंप्लीट प्रीलिम्स की तैयारी को कर सकते हैं। एडवांस तैयारी का भी हम लोग ढांचा यहाँ लेके आ चुके हैं। दूसरी बात,
जिनको लगता है कि सर ये हमने रेडी करा है, ये रेडी करना है, ये भी रेडी करना है, टेस्ट बहुत जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है। टेस्ट कहाँ लगाएंगे? एक ही रास्ता है साहब, कम से कम एडवांस क्वेश्चन मिल जाए, पीवाईक्यू मिल जाए। इसके लिए आपके सामने मैं यूपीपीसीएस का मेंटरशिप लेके आ चुका हूँ, जहां पर आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और यहाँ पर आपको कंबाइंड टेस्ट मिलेंगे। इसके लिए भी आपको मात्र मिनिमम फीस में, मिनिमम फीस इसलिए क्योंकि सर्विस चार्ज सिर्फ आपसे लिया जा रहा है, जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ रहे हैं। देख लीजिएगा, यहाँ पे जाएंगे यूपीपीसीएस मेंटरशिप लिखा हुआ है प्रोग्राम, मात्र ये आपको 500 में मिल रहा है। देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको गाइडेंस के साथ किस टॉपिक को कैसे पढ़ना, सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना, साथ में उसके टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज कंबाइंड टेस्ट कैसे देने हैं, यहाँ जाके इसको डिस्काउंट मिल रहा है सब पे 20%। इसको आप आज जाके इनरोल कर सकते हैं। जहां पर आप देखेंगे तो कुछ टेस्ट भी यहाँ आपके सामने यहाँ पड़े हुए मिल जाएंगे, जहां पर देखो ये सारी वीडियो भी अवेलेबल है, जो 2-4 वीडियो हुई हैं ये कर सकते हैं। तो यूपीपीसीएस के अंतर्गत भी आपको अगर बेसिक पढ़ना है तो एनसीईआरटी ज्वाइन कर लें, एडवांस पढ़ना ये ज्वाइन कर लें, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है तो आप उसको ज्वाइन कर लें। ये सब आपके लिए अवेलेबल है यदि आप 2024 को डेडिकेशन होकर देने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ बच्चे ये सोचते हैं सर मुझे यूपीएससी भी देना, यूपीपीसीएस भी, उसके लिए तो जबरदस्त मॉडल है ये, इसके लिए तो तोड़ ही नहीं है। तो इसलिए साथ में अगर यूपीपीसीएस का लगता है कि सर जीएस तो हम रेडी कर लेंगे, लेकिन सीसेट से बहुत डर लगता है, सीसेट का स्पेशल बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आप जाएंगे सीसेट में जाके, सिर्फ यहाँ पर 1500 में आपको कंप्लीट सीसेट मिल रहा है, जिसमें यूपी का सीसेट भी, यूपीएससी का भी, बाकी बीपीएससी के अंतर्गत जो भी सीसेट के प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी रेडी हो जाएगा। ये भी 15-20% डिस्काउंट पर आप मिल रहा है, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। जिनको दोनों बैच लेने हैं तो यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं। तो ये बैचेस आपके सामने यहाँ पेड चल रहे हैं, बाकी फ्री। रही बात तीसरी पॉइंट की, बात करते हैं जो थर्ड स्टेप जो आता है वो आता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। जब तक आपको देखने का तरीका, पढ़ने का तरीका, बोलने का तरीका, कुछ ऐसी एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास नहीं होती है तो मान के चलेंगे आप इसको एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, लेकिन असफलता की जो सीढ़ियां हैं उन चढ़ते चले जाएंगे। इसके लिए पर्सनैलिटी के लिए भी सिलेबस क्या होता है, उसका पैटर्न क्या होता है, अपने पर्सनैलिटी को कैसे इंप्रूवमेंट करें, इसके मात्र 51 रुपये में, जहां पर आप बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके चीज़ों को जान सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे LVIA में, पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट में जाके उसको इनरोल कर लो। कुछ क्लासेस हो चुकी है वो आपको मिल जाएंगी, बाकी लाइव क्लासेस चलेंगी वो भी आपको मिलती चली जाएंगी, जिसमें वीक में 1-2 क्लासेस हम लोग करते हैं, जिससे आप आराम आराम से अपनी पर्सनैलिटी को इनरीच कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रोग्राम आपके लिए चल रहे हैं और ये कंप्लीटली देखा जाए तो आपके लिए नेचर है। तो दोस्तों, यूपीपीसीएस के 2024 की रणनीति को जब तक आप बेसिक ढंग से नहीं पढ़ेंगे, मेंस ढंग से नहीं पढ़ेंगे और साथ में प्रैक्टिस रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक सफलता पाना बहुत मुश्किल काम है। आपको लगता है कि जुड़कर बहुत कुछ बेनिफिट होने वाला है, अपनी स्ट्रेटेजी कैसे हो, क्या किया जाए, इंडिविजुअल डिफरेंट एस्पेक्ट में आपके सामने आ चुका हूं, तो आप इसको ज्वाइन करके अपने आप को एंजॉय कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नए सेशन में। कैसा लगा सेशन एक बार दिल से कमेंट कर दीजिएगा। और ये यूपीपीसीएस के 2023 के मेंस के सारे पेपर विद एसए, विद हिंदी, विद जीएस 1 2 3 4 5 6 तक सबकी जो है ध्यान रखना, हैंड रीडिंग नोट्स में फॉर्मेट में आपको LVIS पे मिल प्रोवाइड कराने वाला हूँ बहुत जल्दी, जहां पर आप उसको मॉडल आंसर के रूप में देखकर अपनी तैयारी को और बेहतर आगे लेके चल सकते हैं। सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक बार शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।